अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे नाज़रीन। आज हम जो वीडियो क्लिप देखने जा रहे हैं, एक तो हम सफ़र कर रहे हैं, साथ साथ आपको इंशाअल्लाह सफ़र के साथ इस चीज़ को आप देखें, एंजॉय करें। हम मुफ्ती यासिर नदीम साहब का जो लेटेस्ट स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम, उसमें से एक क्लिप दिखाने जा रहे हैं आपको, जिसमें मुफ्ती साहब के पास एक हिंदू कॉलर आता है और वो बात करता है कि क्योंकि हिंदू आइडियोलॉजी आपको मालूम है कि मूर्ति पूजा पे यकीन रखती है, और उसमें यह है कि आर्य समाज के अलावा मूर्ति पूजा पे वो यकीन रखते हैं और डिफरेंट उन्होंने अपने मूर्तियां बनाई हुई हैं। मतलब एक भगवान से ज़्यादा मूर्तियों को और डिफरेंट खुदाओं को वो पूजते हैं। तो इस आइडियोलॉजी को मतलब सही साबित करने के लिए ये कॉलर आता है और बार बार इस चीज़ पे जोर देता है। कभी इधर से आता है, कभी उधर से आता है, लॉजिक को लेके कि खुदा दो हों तो क्या होगा, क्यों पॉसिबल नहीं है खुदा दो खुदा होना। तो मतलब उसकी बेबसी आप चेक करें, मुफ्ती साहब ने ऐसा पिछाड़ा है उसको दलाइल की रोशनी में कि उसको चुप करा दिया है। लेकिन वही बात है कि हठधर्मी का इलाज कोई नहीं होता। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है, ज़रूर उसको गौर से सुनिए। और जो मुसलमानों के जहन में भी जो डिफरेंट सवालात आते हैं, इश्कालात आते हैं, उनको भी सेटिस्फाई करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है। मुसलमान यूथ को भी ये ज़रूर सुनना चाहिए कि उसके जहन में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हों और उनका ईमान मजबूत हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं कि कैसी गुफ्तगू रही। के साथ है ट्रुथ सीकर, नॉन मुस्लिम मुस्लिम है तो बैक स्टेज करेंगे जी। ट्रुथ सीकर भाई मेरे ख्याल से तो आ चुके हैं पहले। पहली इस नाम से कुछ आया था जी। आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराइए अपने आप को। हाँ सर, मैं हिंदू हूँ जी। आवाज अच्छी से आ रही है ना सर? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। सर मेरा सवाल ये था कि खुदा एक ही क्यों हो सकता है, एक से ज्यादा खुदा क्यों नहीं हो सकते? ऐसे 2-3 सवाल थे छोटे छोटे। चलें इसी पर बात कर लेते हैं। खुदा एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? खुदा एक से ज्यादा क्यों होना चाहिए? सर सवाल ये नहीं है कि क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए। नहीं, आपने क्यों नहीं, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है कि खुदा एक खुदा है ना। अगर एक हाकिम है, एक गवर्नर है, एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक एसएसपी है, एक डीएम है, ऊपर से लेकर नीचे तक के जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव हमारे पास निजाम है, सिस्टम्स हैं, सब में एक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक के कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चूंकि यहाँ एक का कॉन्सेप्ट है तो वहां भी एक ही का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन एक के कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। दो प्राइम मिनिस्टर, दो प्रेसिडेंट, दो गवर्नर के कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल है। तो अगर आप कहीं भी ये कहेंगे ना 2 प्रेसिडेंट होने चाहिए, तो ये लॉजिकल सवाल खुद ब खुद आएगा क्यों होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना 1 प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो अब ये सवाल नहीं आएगा क्योंकि हर जगह आप एक ही देखते आ रहे हैं। तो आपने कहा 1 क्यों होना जरूरी है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि 2 क्यों होने चाहिए। चलो ठीक है, नहीं 2 क्यों हो, 3 क्यों हो? सर इस पे काउंटर ये है, जैसे कि आप नॉर्मल डेली लाइफ का एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो उस हिसाब से एक कंपनी को बनाने में कई बार होता है कि एक फाउंडर होता है, कई बार होता है 2 फाउंडर होता है। बिल्कुल। तो सर इसी हिसाब से जब एक इंसान एक कंपनी को अच्छे से चला सकता है, 2 इंसान एक कंपनी को अच्छे से चला सकते हैं, 4 इंसान एक कंपनी को अच्छे से चला सकते हैं, तो 4 खुदा क्यों नहीं हो सकते? ठीक, अच्छा मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए अंबानी इस वक्त दुनिया के अमीर लोगों में एक बड़ा नाम है। इंडिया में सबसे अमीर आदमी शायद अंबानी या अडानी में से कोई 2 में से एक होगा। अंबानी के पास इस वक्त उनको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप जितने भी आपके पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे अपने शेयर्स आप ही के नाम कर दें और आप होल सोल ओनर हो अपनी कंपनी के। ठीक है, उनके लिए ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा या ये हजारों लाखों पार्टनर्स को लेके चलना, ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा? इसी तरीके से ये एक और आपको मिसाल दे देता हूँ। आपकी एक दुकान है परचून की, ठीक है, उसके अकेले मालिक हैं। थोड़े माइक्रो लेवल पर आ जाएं, आप उसके अकेले मालिक हैं। मैं आपसे आकर ये कहूँ कि भाई मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूँ आपकी दुकान में, तो आप ये देखेंगे कि उससे फायदा क्या है। अगर ये होगा फायदा कि भाई आपकी दुकान की रीच बढ़ जाएगी और दुकान में सामान भी आगे खूब आ जाएगा, तो आप
आप पार्टनरशिप करेंगे। क्यों? इसलिए कि रीच बढ़ाने और मजीद सामान लाने में का काम आप नहीं कर सकते, आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, देयरफॉर यू नीड अ पार्टनर। लेकिन इमेजिन करें कि जितना सामान मैं लेकर आ रहा हूं और जितनी रीच मैं कर रहा हूं, उतनी रीच आपकी ऑलरेडी है, और आप जितना इन्वेस्टमेंट में दे रहा हूं आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस बिजनेस को दूसरे लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आपको मेरी पार्टनरशिप की क्या जरूरत है? बेटा जब होगा तो कोई नुकसान भी तो नहीं है ना? नहीं, नुकसान है ना। पहले तो ये बात, फायदा तो कुछ नहीं हुआ, पहले तो ये तय हो गया कि फायदा कुछ नहीं है। जो काम आप अकेले कर सकते हैं वो आप अकेले करना चाहते हैं। जब हम इंसानों की फितरत में वननेस है, इंसानों की फितरत में वननेस है, तो फिर अब आ जाए फायदे की कि भाई नुकसान की। फायदा तो कुछ नहीं है तो तय हो गया, अब आ जाए नुकसान में। मान लीजिए आपने कहा कि यार चलो ठीक है, फायदा मैं नहीं देख रहा हूं, तुम ऐसा है मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करता हूं और आप मेरे पार्टनर बन गए, मैं आपका पार्टनर बन गया उस दुकान को चलाने में। तो लामहला ये तय है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी ओपिनियन कुछ और होगी और आपकी ओपिनियन कुछ और होगी। ये तो मुमकिन नहीं है कि हम दोनों हमेशा एक ही ओपिनियन रखें। अब जब दो ओपिनियन होंगी तो या तो मैं अपनी ओपिनियन को कंसीड करूंगा और वापस ले लूंगा और आपकी ओपिनियन चलेगी या आप करेंगे। तो जो भी पीछे हटेगा फिर वो खुदा कैसा? अगर आप इसी को खुदा के ऊपर अप्लाई कर दें तो अगर दो खुदा हो और एक खुदा को अपनी ओपिनियन वापस लेनी पड़े, चाहे उसको उस ओपिनियन की कमजोरी पता चल जाए, उसमें एरर पता चल जाए, तो फिर वो खुदा कैसा? सर जैसे कि आप मान लीजिए जैसा हम दोनों के इंसान हैं, हम दोनों में गलती हो सकता है किसी का हो, अगर कोई भगवान खुदा है तो उन दोनों का मत सही होगा ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात ही बताएं कि अगर दो खुदा हैं और दोनों इंडिपेंडेंट ऑपोजिट ओपिनियन दे सकते हैं या नहीं, पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं। दे सकते हैं। तो अगर दो ऑपोजिट ओपिनियन दे सकते हैं खुदा होने की वजह से, तो बात तो एक ही सही होगी ना, जो कि ऑपोजिट है, दूसरी तो गलत होगी। ठीक है, तो जिसकी गलत होगी फिर वो खुदा कैसा? वो गलती कर रहा भाई। हाँ, बट बात वही आ जाता है ना, अगर वो ऑपोजिट ओपिनियन दे रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो ऑपोजिट ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे कि वो ऑपोजिट दे सकते हैं, सेम भी तो दे सकते हैं। लेकिन दोनों काम है ना, सेम भी दे सकते हैं और अगर आप देखेंगे नहीं वो ऑपोजिट ओपिनियन कभी देंगे ही नहीं, वो हमेशा सेम ओपिनियन देंगे। इसका मतलब ये कि वो ऑपोजिट ओपिनियन देने पर कादिर नहीं है, फिर वो इनकेपेबल ठहरे। और इनकेपेबल खुदा कैसा? अच्छा, तो फिर जैसे आपके लिए ये कॉन्सेप्ट आता है कि वो अवतार नहीं ले सकते, तो फिर भी तो एक इनकेपेबिलिटी हो गई। वो एक अलग टॉपिक हो गया, अभी उस पर भी आ जाएंगे। पहले इस पर ये साबित हो गया ना, पहले ये मान लिया कि इनकेपेबल खुदा नहीं होगा, ये मान लिया, तो आगे चलेंगे अवतार पर बात करेंगे। ये मान लिया कि इनकेपेबल खुदा नहीं होगा, हाँ इनकेपेबल नहीं होगा, ठीक। अब अगर दो खुदा होंगे तो या तो वो ऑपोजिट ओपिनियन देने पर कादिर होंगे और चलेगी एक की चूंकि ओपिनियन ऑपोजिट है और दूसरे की नहीं चलेगी, तब भी इनकेपेबल, दूसरा इनकेपेबल हो जाएगा। या दोनों ऑपोजिट ओपिनियन देने पर कादिर नहीं होंगे, तब भी इनकेपेबल। हर हाल में इनकेपेबिलिटी आएगी और जो इनकेपेबल है वो खुदा हो नहीं सकता। इसलिए आपके लिए बेहतर ये है कि आप एक ही खुदा मान लें और इनकेपेबिलिटी के मसले से निकल जाए। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ ये समझ में आया। इसमें सेम चीज एक चीज भी आता है कि अगर वो गलत आंसर देगा तब वो खुदा नहीं होगा ना। वही मैं कह रहा हूँ, ऑपोजिट हो। देखिए, ऑपोजिट ओपिनियन का मतलब ये है कि एक सही है दूसरा गलत है। हाँ, ऑपोजिट ओपिनियन दे सकता है नहीं दे सकता, वो एक आपका मसला है। बट जो बात यहाँ पे ये है कि अगर दोनों खुदा है और दोनों असली है तो दोनों ऑपोजिट नहीं देंगे ना, क्योंकि दोनों का मत सही होगा, सेम होगा। दोनों ऑपोजिट ओपिनियन देने की सलाहियत रखते हैं कि नहीं रखते? सलाहियत का मतलब कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते? अगर आप मैं समझ गया, सिर्फ हम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। दोनों ऑपोजिट ओपिनियन देने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते? अगर आप किसी चीज का कॉज लेके चलते हैं, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो उसमें जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों के लिए सेम नहीं आएगा। सिंपल सी मुझे एक आंसर दीजिए, किसी भी मामले में
दोनों ऑपोजिट ओपिनियन देने की कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते? बिल्कुल। अगर दोनों ऑपोजिट देंगे तो एक सही होगा और दूसरा गलत होगा, तो दूसरा गलत होगा, राइट? खुदा गलत हो। जो गलत होगा वो खुदा नहीं हो सकता। हाँ, तो अगर खुदा गलत ठीक। होगा तो फिर वो दोनों ऑपोजिट नहीं दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो फिर कैपेबल नहीं है ऑपोजिट ओपिनियन देने के। जो कैपेबल नहीं है वो भी खुदा नहीं हो सकता। हाँ, तो गलत तो अब मुझे बताएं, अब देखें, हम जो है ना राउंड एंड राउंड जा रहे हैं। जब दो खुदा से फिर बेहतर एक खुदा का कॉन्सेप्ट हुआ ना। बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपको अभी तक ये साबित कर दिया कि दो पार्टनर होने में फायदा कुछ नहीं। मैंने इंसान की मिसाल से साबित कर दिया, प्लस ये साबित कर दिया कि दो पार्टनर होने में नुकसान भी है। तो अब फायदा भी नहीं और नुकसान भी, तो फिर खुदा के एक होने का कॉन्सेप्ट ही लॉजिकल हुआ, दो का कॉन्सेप्ट लॉजिकल नहीं हुआ। एक लास्ट बात कह रहा हूं, वो ये लास्ट पॉइंट रख रहा हूं इसी ताल्लुक से, वो ये कि अगर एक खुदा सारे काम खुद से कर सकता है, खुद से का मतलब ये है कि उसको किसी दूसरे के प्लानिंग की, किसी दूसरे माइंड की जरूरत नहीं है। जो वो चाहता है वो करता है, जो वो चाहता है वो कर सकता है, तो फिर दूसरे खुदा की जरूरत ही क्या है? ठीक है। इसके पहले वाले पॉइंट में मेरा काउंटर और आर्गुमेंट है जी। जैसे आपने कहा कि जो कैपेबिलिटी वाला पॉइंट था, नहीं कैपेबल है, तो अगर सर इसका ऑपोजिट अगर देखें कि अगर एक खुदा है तो वो भी तो इनकेपेबल है दो खुदा करने के, तो वो तो एक खुदा है, वो भी तो नहीं हो सकता। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक खुदा दूसरे खुदा को क्रिएट कर सकता है या नहीं? अगर नहीं कर सकता तो वो इनकेपेबल हुआ, राइट? हाँ। आपका ये ऑब्जेक्शन है या कुछ और है? मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आप कह रहे हैं कि एक खुदा है, एक भगवान है, एक ईश्वर है। अब वो ईश्वर जो है, अगर वो दूसरा मतलब कि कॉपी, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में क्वालिटी सेम है, फॉर्म सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर क्या वो अगर वो ये चीज बना पाए या फिर वो खुद का एक प्रोसीडियम कर पाए और वो बता ना पाए कि मैं कौन हूँ ओरिजिनली, तो वो भी तो इनकेपेबिलिटी हुआ ना। चलिए, आपको आसान, मैंने जो पहले आपको बताया था ना, वो ज्यादा आसान अंदाज में ऑब्जेक्शन वही है कि क्या खुदा जो एक खुदा है वो अपने जैसा दूसरा बनाने के लायक है या नहीं, वो कैपेबल है या नहीं, ये आपका मेन ऑब्जेक्शन है, राइट? हाँ, बट दोनों के पावर लेवल सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों के, लेकिन एक ने दूसरे को बनाया, तो जो दूसरा बना है उसकी पहले जैसी पावर कैसे होगी भाई? आप फैलेसी देख रहे हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये है कि एक खुदा को तो आपने इटर्नल मान लिया, उसको सारी पावर दे दी, और उसको ये कहा कि क्या ये दूसरा खुदा अपने जैसा बना सकता है? चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया बना सकता है, लेकिन जब वो दूसरा खुदा बना तो वो तो इटर्नल नहीं हुआ ना, वो तो बना हुआ, क्रिएटेड। ये फैलेसी है। बिल्कुल। बट अगर भगवान, यानी ये ऐसा ही है, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या एक सर्कल स्क्वायर हो सकता है? ये क्वेश्चन गलत है। सर्कल हमेशा सर्कल रहेगा, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रहेगा, सर्कल स्क्वायर कैसे होगा? ठीक है, आप ये पूछ रहे हैं क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं न हूं? भाई आप ही हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन फैलेसीज हैं, ये क्वेश्चन गलत है। तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि क्या खुदा, एक खुदा अपने जैसा दूसरा खुदा बना सकता है, ये क्वेश्चन इसलिए गलत है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि वो अपने जैसा खुदा बना ले, तब भी वो दूसरा खुदा बना हुआ होगा ना, वो इटर्नल कैसे होगा? उसको तो बनाया है। बिल्कुल सर, अगर वो सर्कल और स्क्वायर को दो डॉट से रिप्लेस कर दिया जाए तो? रिप्लेस करना अलग है, रिप्लेस करना अलग है। अब सर्कल खत्म हो गया, स्क्वायर खत्म हो गया, अब दो डॉट्स आ गए। ठीक है, तो बिल्कुल खुदा ये काम करता है कि खुदा मुझे और आपको खत्म करके हमारी जगह दूसरों को रिप्लेस कर सकता है, वो करता है। नहीं, हमें नहीं। अभी दो, आपने जो कहा था कि एक स्क्वायर, दो खुदा होने पे कितना जिद कर रहा है। नहीं, मैंने नहीं कहा हो सकता है, मैंने कहा नहीं हो सकता है। ये जो आदमी ये क्वेश्चन करेगा वो क्वेश्चन गलत है, ये फैलेशियस क्वेश्चन है।
ठीक है, आप जो बोले थे वो सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता और रेक्टेंगल सॉरी सर्कल स्क्वायर नहीं हो सकता और स्क्वायर सर्कल नहीं हो सकता, ये आप बोलिए। अब हम उस सर्कल और एक जो डॉट है, ठीक है, सर्कल और जो स्क्वायर है उसको डॉट से रिप्लेस करके, तो फिर एक डॉट और दूसरा डॉट जो है वो दोनों के इंडिपेंडेंट अलग अलग डॉट है ना, दोनों का साइज सर्कल और स्क्वायर तो खत्म हो गए ना। हाँ, मैं वो एग्जांपल रिप्लेस करने का क्या मतलब है? रिप्लेस करने का मतलब ये है कि ना सर्कल सर्कल रहा, ना स्क्वायर स्क्वायर रहा, तो डॉट्स आ गए। सर आप जो एग्जांपल दिए ना, मैं उस एग्जांपल को चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप एक डॉट लीजिए और फिर एक दूसरा डॉट लीजिए, दोनों अलग अलग डॉट है, दोनों डॉट्स अलग अलग है पर दोनों तो डॉट ही है, ठीक, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, कोई एक दूसरे से छोटा नहीं है, दोनों एक सेम रेंज है। तो अब वो जो पहला डॉट है वो दूसरा डॉट भी हो सकता है, जो दूसरा डॉट है वो पहला डॉट भी हो सकता है। What are you trying to say? अगर दो डॉट हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो पहला पहला ही रहेगा, दूसरा दूसरा ही रहेगा। अगर दोनों में कोई फर्क नहीं है तो फिर ये दो भी नहीं है। अगर कोई भी फर्क नहीं है, वरना आपने इनको दो कैसे समझा? दो समझने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे से डिफरेंट हो, चाहे वो 0.1% से भी लेस हो डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस होना जरूरी है, वरना दो नहीं है। आप दो डॉट, अगर आप प्लेन में दो डॉट अलग अलग 1 सेंटीमीटर के भी गैप पे बनाते तो आपको दिखता है ना, वो दिखता आपको सेम है, लेकिन उनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस इतना माइनर है कि वो हमें पता नहीं चलता है। अगर उनमें 0% डिफरेंस हो, कोई डिफरेंस हो ही ना, तो फिर वो दो नहीं है, एक है। तो इसलिए भी तो एक नहीं होंगे क्योंकि उनको जिस जगह पे बनाया गया है वो जगह अलग अलग है। वो जगह अलग है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वो जगह अलग है, वो टाइम अलग है। अगर आपने हर चीज को एक कर दिया, फिर वो दो नहीं है, एक है। हाँ, उसका प्लेस अलग है, कुछ ना कुछ अलग हुआ ना, कुछ ना कुछ अलग होने की वजह से आपने पहचाना कि अच्छा ये दो डॉट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप दो की बात करते हैं तो आपको दो में कुछ ना कुछ अलग मानना पड़ेगा, तभी वो दो हैं। अगर आप कुछ भी अलग नहीं मानेंगे तो फिर वो दो नहीं है, एक है। एक है, बिल्कुल। हाँ, आप उनका नाम अलग मान ले, दो खुदा का नाम अलग मान ले। नहीं, नाम नहीं, आपको क्वालिटी अलग माननी पड़ेगी, आपको क्वालिटी अलग माननी पड़ेगी। अगर सब में एक ही क्वालिटीज, एक ही ताकत, एक ही चीज, दोनों इटर्नल, फिर वो दो नहीं है, एक है। हाँ ठीक है, क्वालिटी भी अलग अलग क्यों कर रहे हैं, मतलब हम तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि दोनों में पावर। अब आपने देखे दो डॉट्स की मिसाल दी हमने, उसको भी बता दिया। तो देखें इस वीडियो को जो ये है, बड़ी दिलचस्प आपसे गुफ्तगू हुई है, इसको आप दोबारा सुने और इसको ठंडे दिल से गौर करें। असल पॉइंट ये है कि क्या दो के बगैर एक खुदा इस कायनात को बना सकता है, इस कायनात को चला सकता है या नहीं? अगर नहीं चला सकता, आई एम विद यू, आप साबित करें कि नहीं चला सकता। और अगर चला सकता है तो वी डोंट नीड द सेकंड वन, दैट्स द होल पॉइंट। बिल्कुल सर, अगर नॉर्मली भी देखें तो अगर वर्कमैन ज्यादा हो जाएगा तो एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगा ना। तो खुदा तो डिफिशिएंट है नहीं ना, खुदा तो ऑल पावरफुल है, ऑमनीपोटेंट है, उसके अंदर तो डिफिशिएंसी है ही नहीं। वो मेरे और आप जैसा तो नहीं है, मुझे और आपको वर्कफोर्स की जरूरत है ना, खुदा को तो नहीं है, है ना? ठीक है सर, बात ये है, हम खुदा को जो समझें तो खुदा की क्वालिटीज की बुनियाद पर समझें, अपनी क्वालिटीज की बुनियाद पर नहीं समझें। हम लिमिटेड हैं, हमें वर्कफोर्स की जरूरत है, हम कंटिंजेंट हैं, हम डिपेंडेंट हैं, खुदा नहीं है। हाँ ओके सर, तो जैसे आपने बताया क्वालिटीज अलग होनी चाहिए, तो जैसे ये प्लेन में अलग अलग जगह है, एक से लेफ्ट बैठा है, एक दूसरे से राइट बैठा है, ठीक है, ये डॉट्स है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है ना? उन दोनों का शेप सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है, वो दोनों का पोजीशन अलग है। जैसा पता नहीं कौन से भाई ने बताया था कि पोजीशन अलग है, तो अभी भी उन दो खुदाओं का पोजीशन अलग है, एक से लेफ्ट है, एक से राइट पे है। तो इससे कैसा काउंटर आर्गुमेंट होगा सर? यानी अगर खुदा भी ऐसे ही हो, अलग अलग पोजीशन में हो, राइट? हाँ, एक ठीक, दोनों साथ तो जैसे ही दो खुदा होंगे, एक राइट में बैठा होगा, एक लेफ्ट में बैठा होगा, तो दोनों की पोजीशन हो गई।
जिसकी कोई भी पोजीशन राइट लेफ्ट, यानी अगर वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं जब भी तो राइट एंड लेफ्ट होगा ना, तो जैसे ही आप ये कहेंगे वो राइट में है, लेफ्ट में है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, तो वो खुदा लिमिटेड हो गया। जबकि खुदा लिमिटेड नहीं हो सकता, वो इन्फिनिट और अनलिमिटेड है। अब जैसे ही दो खुदा अनलिमिटेड और इन्फिनिट हो तो आप उनको राइट और लेफ्ट नहीं बिठा सकते, फिर मसला हो जाएगा। अगर खुदा दो हो, एक राइट में हो एक लेफ्ट में हो, तो इसका मतलब ये कि खुदा लिमिटेड है। जैसे मैं लिमिटेड हूं, आप लिमिटेड है, हम राइट और लेफ्ट में हो सकते हैं। वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसने हमें बनाया है, उसमें लिमिटेशन नहीं है कोई, वो अनलिमिटेड है। और जो अनलिमिटेड होता है वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता, वो किसी जगह में नहीं होता है। तो जब वो, और आपके यहाँ हिंदू मिथोलॉजी में तो ये कि वो हर जगह है, तो जो चीज हर जगह होती है आपके एतबार से, क्या वो राइट और लेफ्ट में हो सकती है? अब वो आपस में तो अगल बगल हो सकते हैं ना, जैसे नहीं, अगल बगल होंगे फिर वो हर जगह नहीं होंगे। और हमारे एतबार से वो स्पेसलेस है, तो जो चीज स्पेसलेस हो वो स्पेस में कैसे होगी, राइट में और लेफ्ट में? सर एक सर्कल को दो सेमी सर्कल है और वो दोनों आपस में इसमें एक बात और है ट्रुथ सीकर भाई, जब आप कह रहे हैं अगल बगल होंगे, तो जो अगल वाला खुदा होगा वो बगल वाली जगह का खुदा होगा कि नहीं होगा? अगल वाला जो खुदा होगा वो सर उनका पावर कैसे घटित थोड़ी है, वो दोनों सेम है ना पावर। तो फिर तो वही तो बात है, फिर जरूरत क्या है दो के होने की? जब एक खुदा की खुदाई हर जगह है तो दूसरे खुदा को लाने की जरूरत ही क्या है? अब सर अगर जरूरत की बात है तो खुदा को जगह बनाने की भी जरूरत नहीं है ना, जबरदस्ती कर रहे हैं। जरूरत तो आपने खड़ी की है भाई, जरूरत तो आपने खड़ी की है कि नहीं दूसरा खुदा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये साबित तो आपको करना पड़ेगा। अब आप इस दुनिया की मिसाल में देख लें भाई, आप इस दुनिया की मिसाल में देख लें कि बादशाह एक होना चाहिए, गवर्नर एक होना चाहिए, प्रेसिडेंट एक होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर एक होना चाहिए, आर्मी जनरल एक होना चाहिए, डीएम, एसडीएम, एसएसपी, इंस्पेक्टर सारे तो एक एक होने चाहिए, लेकिन खुदा दो होने चाहिए। एक चीज का मालिक तो दो हो सकते हैं ना। हाँ, जब दो एक चीज के दो मालिक होंगे तो उनकी मिल्कियत लिमिटेड होगी। 50% का एक मालिक होगा, 50% का दूसरा मालिक होगा। दो मालिक की 100% मिल्कियत नहीं हो सकती, फिर वो दो नहीं है। अच्छा हजरत, इसमें ये बात भी तो आ जाएगी, फिर ये बात भी तो आ जाएगी कि खुदा बाय डिफॉल्ट हम जिसको खुदा कहते हैं उसमें कोई नुक्स नहीं आता, और हम खुदा कहते ही उसको हैं, यानी कि खुदा की डेफिनेशन ही ये है कि उस जैसा कोई नहीं। लेकिन जैसे ही उस जैसा कोई आ गया तो इसमें ये तो उसमें नुक्स आ जाएगा। वही इतनी देर से वही बात हुई, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मेरे भाई आप एक काम करें कि हमने आपकी जितनी भी बातें थी उसका जवाब दिया है, और अपने भी तो ही साहब ने जो बात की है कि कुफुवन अहद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, मतलब उससा कोई है ही नहीं। तो अल्लाह की जो तारीफ है अल्लाह ताला ने जो इखलास में की है कि खुदा जैसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा सिर्फ एक है। तो काफ़ी देर से ये फिर रहे हैं इधर उधर, कभी सर्कल, कभी रेक्टेंगल, कभी स्क्वायर, कभी डॉट्स, तो कभी मतलब किसी तरह से वो एडजस्ट करना चाह रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी को, एक से ज़्यादा खुदाओं को, मूर्ति पूजा और ये वो बला बला। तो लेकिन किसी ना किसी तरीके से मुफ्ती साहब ने उसको लॉजिकली बहुत ज़बरदस्त आंसर दिए हैं। एविडेंसेस रखे। आप इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा और इसको जो है बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस पर गौर करें। अगर इसके मुकाबले में कोई आपको मजबूत सी बात मिलती है, कम नेक्स्ट टाइम फिर आपसे बात करेंगे, वरना इस बात की सच्चाई को आप कबूल करें कि खुदा एक है। बिल्कुल ओके सर जी, बात तो रहने देते हैं, और बस एक छोटा सा पॉइंट है। बस अब आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, अब अगली मर्तबा करेंगे बात इंशाअल्लाह। ठीक है, अगली मर्तबा भाई देखें, अब वो ना करें। हजरत एक बड़ा कमेंट, प्यारा कमेंट आया है आपके लिए जी, ये मैं पढ़ूंगा, हिंदी में है। मत पढ़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, इन साहब से तो मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, दियोबंद गया था मैं। मत करो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में मुफ्ती साहब आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, मुफ्ती साहब के टक्कर का कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको और मजीद इल्म में तरक्की बरकत दे और हमारे सरों पे साया सलामत रखे, और इसी तरह से इल्हाद और इर्तिदाद के जो फितने हैं उनको डिबंक करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर, आज तक के लिए इतना ही। अपना कमेंट और फीडबैक जरूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।